लेबनान में सीज फायर हो गया है, लेकिन उसकी जो सच्चाई है वो जो आप तक पहुंचाई जा रही नहीं है। जो गोदी मीडिया फैला रहा है वो नहीं है, जो इजरायली मीडिया फैला रहा है वो नहीं है। बिल्कुल अलग एक सच्चाई है। हिजबुल्लाह की बड़ी जीत हुई है और ये मैं आपको साबित करके बताऊंगा। देखिए साथियों, अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज के संस्करण में 27/11/2024 27 नवंबर के संस्करण में स्वागत है। सीज फायर की बातें कई दिनों से चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने मार किए, मतलब मैं बता रहा हूं 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, मतलब इजराइल में 1000 से ज्यादा बार सायरन बजा। 70 लाख लोगों का मुल्क, 70-75 लाख का, जिसमें 20 लाख तो अरब इजरायलीज है, तो 50 लाख हो गए। 50 लाख इजरायलीज में से 40 लाख यानी 4 मिलियन इजरायलीज को शेल्टर में जाना पड़ा। 24 तारीख को जो हिजबुल्लाह ने कहर ढाया, 4 लाख इजरायली लोग शेल्टर में गए। मैं कभी इस चीज को, जैसे बीजेपी अयोध्या में हार गई, इसको रोज कहना अच्छा लगता है, वैसे ही ये कहना अच्छा लगता है कि 40 लाख 4 मिलियन इजरायली जो सिटीजन्स हैं वो जान बचाने के लिए अपने भागते फिरे इन तीनों दिनों में। और एक महिला का बयान आया जो मेरे ख्याल से पीथाक याजाब एक सेटलमेंट है जिसपे हिजबुल्लाह ने मार किया था। उस महिला का इंटरव्यू आया, उसने कहा कि मैं तो कभी सायरन को सीरियसली लेती ही नहीं थी 20-25 सालों से। वो सायरन बजते रहते थे, मैं सोचती थी कोई क्या होगा, अटैक होगा, ये होगा, वो कोई खास ऐसा कभी कोई खतरा नहीं लगा। लेकिन वो उस दिन जो 24-25 तारीख को वो घर में थी नहीं, और पिथाक याजाब में जो हिजबुल्लाह का हमला हुआ उससे पूरा उसका घर डिस्ट्रॉय हो गया। जब वो लौटी तो उसको लगा कि यार हम तो मारे जाते। तो उसने पूरा एक ब्रॉडकास्ट दिया अपना पूरा एक सोशल मीडिया पे। उसने कहा कि सायरन्स को बहुत सीरियसली लो, मैं तो मारी जाती, मेरी पूरी फैमिली साफ हो जाती। और यही गेम हिजबुल्लाह ने किया इजराइल के साथ, जिसकी वजह से इजराइल को सीज फायर मानना पड़ा है, थूक के चाटना पड़ा है। ये जो सच्चाई है, देखिए इसमें आप देखिए नेतन्याहू ने क्या कहा था जब उसने लेबनान के ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया था 1 अक्टूबर 2024 को। उसका एक फेज उसने कहा था 12 नवंबर 2024 को पूरा हो गया, ये दूसरा फेज चल रहा था। इन दोनों फेजेस को मिला दिया जाए तो नेतन्याहू ने यह कहा था हमारा मिशन है हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करना, और जो 8 अक्टूबर 2023 के बाद जो लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा था और जिसकी वजह से नॉर्थ इजराइल में 5 लाख लोग विस्थापित हो गए थे, वो अपने घर को लौट सके, क्योंकि उनसे बहुत क्राइसिस हो रही थी, एनार्की हो रही थी, पूरे इजराइल में बवाल हो रहा था। आपको हमने कई बार बताया, पिछले चैनल्स जो हमारे बैन हो गए, ये हो गए, उसमें मैंने कई स्टोरीज इस पे की थी कि कैसे जो वहां पर जो 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, उनमें पागलपन की या साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज बढ़ रहे हैं। वो कहाँ जाएं, क्या करें, उनका फ्यूचर क्या है, उसको लेके तो नेतन्याहू ने यह वायदा किया था कि हम कुछ समय के लिए गाजा से नजर हटा लें, लेबनान पे हमला करें, हम हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करेंगे। और यह हमला तब इजराइल ने किया 1 अक्टूबर को, जब 27 सितंबर को सैयद हसन नसरल्लाह शहीद हो गए। पूरा हिजबुल्लाह का टॉप कमांड उसको मार दिया। अभी तक मारते रहे, कुछ 10-15 दिन पहले तक, जब वो जो लेबनान में हिजबुल्लाह का जो स्पोक्स पर्सन था अफीफी, उसको मार दिया। जो दिख रहा है हिजबुल्लाह को उसको मार रहे हैं। लेकिन ये जो उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, नॉर्थ में सेटलर्स को वापस सेटल कराना और हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करना, ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें कहां है वो बातें, कहां है वो बातें, कोई बताए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेतन्याहू ने इस सीज फायर पे क्या कहा, क्योंकि एक्चुअली ये जो सीज फायर है, इसमें जो 170 रेजोल्यूशन यूएनओ ने पास किया था 2006 के बाद, 2006 में जो इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई हुई थी, वो वही है, कुछ और है ही नहीं उसमें। उसमें जो इजराइल ने इस सीज फायर के लिए डिमांड्स रखी थी कि हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करो, हिजबुल्लाह को लेबनीज आर्मी डिसआर्म करे, मतलब उसके हथियार ले ले, और इजराइल को पूरी छूट होगी जब चाहे वो स्ट्राइक करेगा लेबनान के अंदर। ये 2 चीजें तो मानी ही नहीं गई। जस का तस, देखिए वही बात थी 1701 में भी यही लिखा था कि हिजबुल्लाह जो है वो लिटानी रिवर के नॉर्थ में चला जाए, अपने उसका जो हैवी इक्विपमेंट है वो नॉर्थ में चला जाए, लेबनीज आर्मी जो है वो लेबनान बॉर्डर पे पोस्टेड हो, ये 1701 में था। और इजराइल जो है वो इस तरीके से
लेबनीज सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं करेगा, लेबनान के अंदर नहीं घुसेगा। लेकिन इजराइल ने लगातार घुसना जारी रखा और हिजबुल्लाह ने कभी भी साउथ जो लिटानी रिवर है उसके साउथ से वो नॉर्थ गया ही नहीं कभी, क्योंकि उसका जस्टिफिकेशन था इजराइल नहीं मान रहा है तो हम भी नहीं मानेंगे, और अभी भी यही होगा। और ये जो सीज फायर है ये 60 दिन का है केवल। 60 दिन में आप सोचिए, 60 दिन में हिजबुल्लाह को आप उधर साउथ से नॉर्थ कर देंगे। हर चीज देखिए, ये जो पूरा हिजबुल्लाह की जीत हुई है, मतलब ऐसी जीत हुई है कि जिसमें इजराइल का एक भी ऑब्जेक्टिव सफल नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह पे माना गया है कि इसको डिसमेंटल नहीं किया जा सकता। इस एग्रीमेंट में यह कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि नॉर्थ में जाए वो अपना हैवी इक्विपमेंट लेके, लेकिन इजराइल के पीछे के लिए भी यह शर्त है कि वो लेबनान पे हमला नहीं कर सकती। अगर कुछ ऐसी बात हुई कि इजराइल को लगा कि कुछ उधर से हुआ है और हमें हमला करना चाहिए, तो एक मॉनिटरिंग कमिटी बनाई गई है जिसमें यूएसए है और 4 देश है, फ्रांस भी है। फ्रांस वो जिसको नेतन्याहू अलग थलग करना चाहता था, ये कह रहा था कि इनको भी इसमें मतलब मैक्रोन से हमारी लड़ाई हो गई, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट से। और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो जिस तरीके का जजमेंट आया, वारंट निकला, उसमें तमाम यूरोपियन देशों ने कहा कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो सारी बातें थी नेतन्याहू की, वो उनमें से कोई नहीं मानेगी। उस मॉनिटरिंग कमिटी में फ्रांस है, तो जो भी वायलेशन होगा, इजराइल अगर कोई शिकायत करेगा तो पहले मॉनिटरिंग कमिटी के पास जाएगी। मॉनिटरिंग कमिटी लेबनीज ये मॉनिटरिंग जो कमिटी है वो लेबनीज गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेबनीज गवर्नमेंट फिर लेबनीज आर्मी के पास जाएगी, वो चेक होगा, ये होगा वो होगा। आप बताइए, ये नेतन्याहू की जीत है। फिर मैं कह रहा हूं थूक के चाटा, बिल्कुल कोई उसमें कोई ये मतलब कहने में गुरेज नहीं है कि थूक के चाटा। अच्छा, और आप देखिए, और जो सबसे अच्छा नेतन्याहू ने कहा कि हमने एक बड़ा अचीवमेंट, चलिए ये सब चीजें तो अपनी जगह हैं, एक बड़ा अचीवमेंट नेतन्याहू ने कहा कि हमने हमास को आइसोलेट कर दिया। हिजबुल्लाह जो हमास को मदद करता था, हमने 60 दिन के लिए इंश्योर कर दिया है कि हिजबुल्लाह फायर नहीं करेगा वहां से। और तुम्हें कैसे पता फायर नहीं करेगा? अभी तक तो वो 1701 जब लागू था उसने लगातार फायर किया है, नंबर 1। नंबर 2, नेतन्याहू ने एक जस्टिफिकेशन दिया ये जो सीज फायर है, उसके एक जस्टिफिकेशन में नेतन्याहू ने कहा कि हमारी सेना को रेस्ट और रिप्लेनिश करना है, मतलब उसको आराम चाहिए और उसको फिर से अपने सप्लाई स्टॉक करने चाहिए, फिर से जो बहुत सारी कमियां होगी, क्योंकि लेबनान कैंपेन के दौरान 50,000 सैनिक आपने अपने झोंक दिए थे। उनकी सप्लाई लाइन, उनको रसद पहुंचाना, उनको रोज ये पूरा उसको मेंटेन रखना, आप सोचिए, मतलब उतना बड़ा खर्चा। उसके बाद में कंप्लेन आने लगी थी कि जो नॉर्दर्न कमांड है, जो लीड कर रहा था उन 50,000 सैनिकों को, वो आईडीएफ से नाराज था। उसने कहा कि तुम हमें ठीक से ना सप्लाईज दे रहे हो ना ये दे रहे हो, हम कैसे लड़ेंगे? तो उसको नेतन्याहू ने एक मुद्दा बनाया कि हम अपनी सेना को वापस बुला के आराम करवाएंगे, वर्ड्स है ये, रेस्ट, आराम करवाएंगे और रिप्लेनिश करवाएंगे, मतलब फिर से जो चीज उसकी खत्म हो गई है, खो गई है, उसको फिर से हम स्थापित करने मतलब फिर से उसको हम रीआर्म करेंगे। तो आपकी सेना की यह हालत है कि उसको रीआर्ममेंट की जरूरत है, उसके पास असलहे नहीं है, उसके पास गोलियां नहीं है, ये तुम कह रहे हो, और इसलिए हमने सीज फायर किया। साफ साफ कहो ना, उसमें ये क्या कहना कि हिजबुल्लाह को हमने ये मजबूर कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। किस बात के लिए मजबूर किया? लेबनान के 1 भी इंच की तुम टेरिटरी ले पाए? नहीं ले पाए। हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर पाए? नहीं कर पाए। लेबनीज आर्मी ने बिल्कुल पूरा मना कर दिया, लेबनान के पूरे पॉलिटिकल क्लास ने मना कर दिया कि हिजबुल्लाह तो यहाँ की स्ट्रक्चर का, इस देश का हिस्सा है, इस देश के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये जब पूरी बात हो गई है, तो फिर जो सीज फायर 60 दिन का हुआ है, और नेतन्याहू ने बड़ी बड़ी बातें करने में तो माहिर है कि अगर जरा सा भी पत्ता भी हिला तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये तो बहुत समय से कह रहा है। इसी की तो हार है, जो बड़बोला पर नेतन्याहू होगा, ये जो एक अमेरिका का साथ, ये हमारे साथ है, इसको लेके टेकन फॉर ग्रांटेड लेना हर चीजों को। अभी अमेरिका ने भी लात मार दी। अमेरिका ने भी, क्योंकि बाइडेन ने जो एक बड़ा गैम्बल किया था, जो यूक्रेन को इजाजत दे दी थी कि ATACMS जो मिसाइल्स हैं वो रशिया पे छोड़ दे, उसको ये लग रहा था कि रशिया हिल जाएगा इससे, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया के ऊपर कुछ ना कुछ अटैक की धमकी दे दें, रशिया को थोड़ा सा झुका दे। लेकिन रशिया ने उलट के ओरेश्निक मिसाइल छोड़ दी,
यूक्रेन पे। और एस्ट्रिंग जो मिसाइल है वो तो इंटरसेप्ट ही नहीं हो सकती, उसकी स्पीड इतनी है, उसको कोई इंटरसेप्टर कर ही नहीं सकता ठीक से। अब जब ओरेशनेक उसने मिसाइल छोड़ दी और टेस्ट में, और वो टेस्ट था केवल, और बड़े स्केल पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग रशिया ने शुरू कर दी, तब फिर बाइडेन को लगा कि ये तो हम पूरा जो हमारी साजिश थी कि ट्रंप को जब सत्ता में 20 जनवरी को आएगा तो उसके पहले हम यूक्रेन को घेर लेंगे, और यूक्रेन को घेरेंगे तो हम गाजा और लेबनान में भी हम झुका देंगे हिजबुल्ला और हमास को। ये जो ट्रंप की पूरा गैम्बल था, ये फेल हो गया रशिया में। तो रशिया में जब फेल हुआ तो फिर अमेरिका वीक हुआ तो उसने इजराइल से कहा कि इस तरह से लेबनान में तो फ्रांस बाजी मार लेगा। फ्रांस तो की बात लेबनान की गवर्नमेंट में भी चलती है, फ्रांस कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से वही मीडिएटर बन जाएगा, वही चीज होगी, वही चीज फ्रांस कराएगा। अभी तुम नहीं सीज फायर करोगे, अगर तुमने जबरदस्ती उस पर तुमने अड़ंगा लगाया तो अमेरिका का भी नुकसान है और इजराइल का भी नुकसान है, तो सीज फायर कर लो, चाहे जिन शर्तों पे। ये अमेरिका ने भीख मांगी इजराइल से, और इजराइल वो क्या देगा, इजराइल को भीख मांगी, प्रेशर डाला, जबरदस्त प्रेशर डाला, क्योंकि अब बाइडेन की बात बहुत तो सुनता नहीं है ये नेतन्याहू, उसने कई इस तरह की बदतमीजियां की। लेकिन इस बार जो है बाइडेन थोड़ा फर्म था और उसने कहा कि नहीं, ये देखो अगर नहीं हुआ, अगर सीज फायर लेबनान के साथ नहीं हुआ तब हमारी भद्द होगी कि कुछ इतना सा भी नहीं करा पाए। और उसके बाद जो पूरी सिचुएशन बनेगी उसमें रशिया जिस तरीके से एंट्री कर रहा है मिडिल ईस्ट में, अपने यहाँ यूक्रेन को तो उसने संभाल लिया है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से, या जो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट कॉलोनियल टर्म है, वेस्ट एशिया में जिस तरीके से वो एंट्री कर रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता। सीरिया तक वो है, उसकी बेसिस है, और भी बहुत सारी चीजों में रशिया घुस जाएगा। उसके साथ चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स रशिया के लिए लड़ रहे हैं यूक्रेन में, यहां आ गए तो, लेबनान आ गए तो। अब ये जो दिखी पूरी बात, तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान की जीत हुई बहुत बड़ी। ईरान, हिजबुल्ला, सीरिया, इराक, यमन, ये जो 7 फ्रंट, अच्छा नेतन्याहू ने कहा, फिर आज कहा कि हम 7 फ्रंटों पे जीत रहे हैं। एक लेबनान तो जीत लिया, अब हम बाकी जो 6 फ्रंट है वो भी जीत लेंगे। यार तुम ये बताओ, कब बंद करोगे इस तरह से बकबक करना? सवाल ये है। ये बकबक करना, ये जो नेतन्याहू का है, जरूरत से ज्यादा नहीं हो रहा है। आप जमीन पे कुछ नहीं हो, आप जमीन पे पिट रहे हो। तुम 7 क्या, 1 फ्रंट नहीं जीत पाए, तुम गाजा नहीं जीत पाए हो। यहां तुमने नॉर्थ, और गाजा छोड़ दो, गाजा तो 18 किलोमीटर गाजा का, जिसमें नॉर्थ गाजा का, जहां तुम एक सिक्योरिटी स्ट्रिप बना रहे थे और कह रहे थे मिलिट्री रूल हम लगाएंगे, वो तुमसे हुआ नहीं। किस चीज की तुम बात कर रहे हो? ये तो इस टाइप के लोग हो गए यहां पर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बीजेपी टाइप बातें। या इवन विपक्ष को तो मैं अब कटघरे में लेने लगा हूं, जो ये महाराष्ट्र में जिस तरह से बेशर्मी से हारे हैं और अपनी कमजोरी की वजह से हारे। अगर ईवीएम मैनिपुलेशन हुआ था तो तुम्हें जानना चाहिए था ना। यूपी में हम लोग कैसे लड़े? यूपी में हम लोग ने सब कुछ वो कर दिया, क्योंकि हम अंदर घुस गए, बीजेपी के अंदर घुस गए और वहां पर अपने एजेंट्स भेज के पूरा खेल पलटा दिया। तुमने क्यों नहीं किया वो? महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? हरियाणा में क्यों नहीं किया? ये सवाल है कि नहीं? तो यही सवाल है। मुझे इस पे देखिए बहुत तमतमाहट आती, क्योंकि राहुल गांधी फिर बोलने लगते हैं, कुछ वो करने लगते हैं, कुछ अजीब तरह की बातें। अरे यार, तुम ग्राउंड पे जाके चुनाव जीत के दिखाओ, बस खत्म। कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी के साथ लड़ाई में चुनाव जीत के दिखाए, ये समाजवादी पार्टी और हम लोग जैसे लोगों पर डिपेंडेंट ना रहे, ये तुम करके दिखाओ पहले। अब ये देखिए, ये जो, अच्छा झारखंड में भी देखिए जेएमएम थी, साउथ में कर्नाटक, तेलंगाना, ये 2 राज्य हैं जिसमें कांग्रेस जीती है, जीती है इधर। उसके अलावा पूरा भारत है इतना बड़ा, कहीं नहीं कुछ हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे यहां पर लोग हैं इंडिया में, मैं कंपेयर कर रहा था, नेतन्याहू भी इसी तरह की बातें करता। अच्छा, वहां का भी विपक्ष ऐसे ही है, बस ऐसी बातें करेगा और जब वो सीधी सीधी बात आएगी तो वो सरेंडर कर जाएगा। इजरायली जनता ज्यादा नेतन्याहू और अपने विपक्ष से बेहतर है। इजरायली जनता ने, अभी पोलिंग एक हुई जिसमें यह आया कि 61% इजरायली मानते हैं कि हिजबुल्लाह को नेतन्याहू कभी हरा नहीं सकता है। केवल 21% या 19% लोगों ने कहा कि हां हरा सकता, बाकी लोगों ने कहा हम जानते नहीं। 61%, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जनता जान रही है कि तुम कायर हो, तुम्हारी जनता जानती है कि तुम लेबनान में हारे हो। और
जब तुम लेबनान में हारे हो तो तुम किस मुंह से कह रहे हो कि हम यहां पर जीते हैं? और अब तो तुम्हें डोमेस्टिक ऑडियंस भी इस चीज को नहीं मान रही है कि किसको तुम बता रहे हो। सबको सच्चाई पता है, पूरे एस्टैब्लिशमेंट को पता है, कितने सारे इजरायली जनरल्स हैं, आईडीएफ के लोग हैं, उनको पता है ये बात कि वो बुरी तरह से पिटे हैं लेबनान में। कोई उनका सारी हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म करने के बाद भी तुम हार गए, इतनी बुरी तरीके से हार गए। तो अब ये जो देखिए स्थिति है, और ये जो कह रहे हैं हमास को हमने आइसोलेट कर दिया, मैं आपको बताता हूं सीज फायर होने के बाद 4 हमले बड़े बड़े हमास ने कर दिए। सबसे पहले अल थगरा एक्सेस ट्यूबस ब्रिगेड ने मारा, वहां पर घुस के एक प्री प्रिपेयर्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस छोड़ दी इजरायली सोल्जर्स पे। उसके बाद देखिए फिर से ट्यूबस में ही नकला राउंड अबाउट अल थगरा स्ट्रीट, वहां पर एक एक्सप्लोजिव डिवाइस छोड़ी, ये तुरंत सीज फायर के बाद। उधर इराक ने अमेरिकन जो मिलिट्री बेसिस हैं देर एज़ोर सीरिया में और कनोको ऑयल फील्ड्स है वहां पर मार की। उसके बाद देखिए रमल्ला के गिवत असाफ सेटलमेंट में वहां पर फिलिस्तीनियन युवकों ने पत्थर मार मार के कई सेटलर्स की व्हीकल्स नष्ट कर दी, बड़ी घटना है। उसके बाद जो आईडीएफ ने एडमिट किया कि आज जो लड़ाइयां हुई हैं गाजा में उसमें 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, कई घायल हैं। उसके बाद मारा रबा बेथलेहम में, जो कि जेरूसलम के पास है वेस्ट बैंक में, वहां पर रेजिस्टेंस यूथ्स और जो एक गांव है ये मारा रबा, वहां पर फिलिस्तीनी युवाओं और इजरायली फोर्सेस में घंटों लड़ाई चली और इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इजरायली फोर्सेस वेस्ट बैंक के ज्यादातर तो गई हुई हैं वहां पर लेबनान बॉर्डर पे, यहां पर ये पिट रहे हैं वेस्ट बैंक में। अब नेतन्याहू कह रहा है कि हम उनको रेस्ट और रिप्लेनिश करने के बाद फिर से उसको वेस्ट बैंक गाजा में लगाएंगे। वो लोग गाजा जाना नहीं चाहते हैं, इजरायली सेना गाजा नहीं जाना चाहती। वेस्ट बैंक ने उनको ही लगता है कि यहाँ हमारे इतने लोग मारे गए, इतने वो हुए, और हमसे कहा गया कि ये पूरा जीत गए हो तुम, और हम फिर वहां जा रहे हैं। यही देखिए सोल्जर का मोरल यही होता है, उसको अगर सच में जीतता है तो वो जीत मानता है। सोल्जर चाहे वो कुछ एकदम चंद जो जैसे जर्मन के लोग, ये जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग पागल हो गए थे हिटलर के इन्फ्लुएंस में, वो अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल जो आर्मी होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो सेना के लोग, उनको चाहिए विक्ट्री रियल, वर्चुअल नहीं, झूठी नहीं। वो जानते हैं इस बात को कि हमसे झूठ बोला जा रहा है, फिर हमें भेजा जाएगा वेस्ट बैंक कि तुम जाओ वहां हमास को खत्म करो। हमास को कब से खत्म कर रहे हो? तुमको फिर गाजा भेजा जाएगा कि हमास को खत्म करो। हमास को तुम नॉर्थ गाजा में तो खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो हमास को कैसे खत्म करोगे? तुम वहां सिविलियंस को मार रहे हो और मारोगे, 40-45 हजार हो गए हैं, तुम और मारोगे। 60 दिन का सीज फायर है, इसमें तुम और मारोगे। तो उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से तुम्हारे खिलाफ वारंट भी निकला हुआ है, और तुम मानो चाहे ना मानो, उसका कोई वो इम्प्लीमेंट उसको कोई कोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन देश है 124 जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कभी भी तुम्हारे साथ अनहोनी हो सकती है, नेतन्याहू के साथ हादसा हो सकता है। तो ये जो देखिए सारी चीजें हैं जिसको लेके, अच्छा एक चीज और, ताल जराब जो राफा में 120 मिलीमीटर कैलिबर के मोर्टर शेल्स हमास ने छोड़े तुरंत सीज फायर के बाद। उसके बाद अमेरिकन जो ऑयल फील्ड्स हैं देर एज़ोर में, उन पे फिर से तीन रॉकेट्स दागे गए, इराकी रेजिस्टेंस दागे, 3 रॉकेट्स दागे गए, और ये मैसेज दिया कि सीज फायर वहां ये लेबनान में हुआ है, हमारे तुम्हारे बीच नहीं हुआ है, ये पूरा मैसेज दिया। तो मैं देखिए पूरा ये जो सीज फायर हुआ है इसको हमास ने भी वेलकम किया है, और इसको सब ने वेलकम किया है कि भाई ठीक है 60 दिन का सीज फायर है। इसमें जो लेबनान की सरकार का सवाल था कि वो चाहती थी सीज फायर, तो उस चीज को हिजबुल्लाह ने रिस्पेक्ट किया। हिजबुल्लाह तो जीत ही रहा था, उस चीज को हिजबुल्लाह ने रिस्पेक्ट किया। लेबनीज गवर्नमेंट ने भी एक तरह, क्योंकि देखिए लेबनान की स्थिति यह है कि 30% शिया, 30% सुन्नी, 30% क्रिश्चियंस, तो वहां पर जो वहां का जो फ्रेजाइल एक बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखा हिजबुल्लाह ने, उनकी रिस्पेक्ट हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ी। तो 60 दिन जो अच्छा, और 60 दिन सीज फायर, बीच में देखिएगा वायलेशन शुरू हो जाएगा और इजरायली वायलेट करेगा, क्योंकि नेतन्याहू सीज फायर से डर के किया उसने अंडर प्रेशर। तो वो तो फिर, और जो फार राइट है जो वहां का इजराइल का, उसने कहा कि हम सीज फायर को नहीं मानेंगे, और नेतन्याहू उनके साथ है अंदर से, तो वायलेशन नेतन्याहू करेगा, हिजबुल्लाह फिर मारेगा, हमास को आइसोलेट ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने फिर से
हमास को आइसोलेशन वाली बात करके उन्होंने घुसने की कोशिश की और गाजा और वेस्ट बैंक में फिर उसी तरह से हमास पे हमले किए, तो वो पूरी चाल उल्टी पड़ जाएगी और हमास बुरी तरीके से जैसे अभी मार रहा है और ज्यादा कि हमास इधर मजबूत और हो गया है 1.5 महीने के टाइम में, तो हमास तो फिर उनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। आज के लिए इतना ही। मैं देखिए कल ट्रैवल कर रहा हूँ, कल शायद वीडियो मैं ना बना पाऊँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा बनाऊँ, लेकिन अगर नहीं बन पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज यही एक ही वीडियो आएगा और तब तक के लिए, कल तक के लिए होपफुली, नहीं तो परसों तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।